दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपाए कट्टर ईमानदार। केजरीवाल जवाब तो दो, 52 करोड़ का हिसाब तो दो। जब देश में त्राही त्राही थी, जब देश में महामारी छाई थी, जनता में त्राही त्राही थी, कोरोना से हजारों ने अपनी जान गंवाई थी, उस समय तुम अपना शीश महल बनवा रहे थे और दिल्ली में मुफ्त की दारू बंटवा रहे थे। अजब ही तेरा गर्दा है, अजब ही तेरा जलवा है, गजब का तेरा गर्दा है। घर में तूने 8 लाख का लगवाया सिर्फ पर्दा है। मैम कल के न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर निर्देश दे दिए 2100 की कोई स्कीम नहीं है, तो मैम इसे बर्खास्त किया जा चुका है। जनता ने जब 10 साल दिए इसको, उसमें जनता ने क्या देखा कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, मतलब कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री है। दिल्ली में भी ये नारा चलेगा, एक है तो सेफ है। और यही नहीं, वो इंटरनेशनल नारा भी जो माननीय योगी जी ने दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा भी चलेगा। मैम 10 साल में दिल्ली मॉडल क्या बनी और क्या कहना। दिल्ली आई थिंक गर्त में क्या पंडित जी, सही बात है, गर्त में छोड़ो 25 साल पुरानी दिल्ली हो गई है। केजरीवाल खलिस्तानियों से फंड लेता और उसकी पार्टी से निकले हुए बड़े बड़े नेताओं ने ये बात बोली है। आपके चैनल के माध्यम से भी ये चैलेंज दे देता हूँ कि आम आदमी पार्टी का कोई भी शीर्ष से लेके, मतलब अरविंद केजरीवाल से लेके और कोई बूथ कार्यकर्ता तक में जिसमें इतनी कुव्वत हो कि वो सच में आम आदमी पार्टी के 10 काम गिना सके, वो मेरे से ओपन डिबेट कर ले। समय उसका, चैनल उसका, ओपन डिबेट कर लेंगे, जगह उसकी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ देशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी पालिका बाजार में। आपको बता दूं कि कल ही एक बड़ी जो है खबर वायरल हुई। परवेश वर्मा जो कि भाजपा के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने 1100 रुपए अपने बंगले पर बुलाकर तमाम महिलाओं को बांटे, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जो है लगातार उन पर हमला कर रही है। कह रहे हैं ये पहले से ही लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, सीबीआई ईडी की रेड होनी चाहिए। और ये भी कयास कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को भाजपा का सीएम पद के लिए भी प्लॉट किया जा सकता है। पर अभी देखना यह होगा कि वाकई में प्रवेश वर्मा सीएम पद के लिए प्लॉट किए जाएंगे या नहीं। पर आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में 10 साल से काबिज है। कैसा काम किया, क्या कुछ काम नहीं हुए, ये बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? इंद्रेश द्विवेदी। ये बताइए 10 साल में कितना काम किया आम आदमी पार्टी ने? मैडम, झूठ बोलने के अलावा और लोगों पे झूठे आरोप लगाने के अलावा मुझे आम आदमी पार्टी का कोई काम नजर नहीं आया। मैं तो बल्कि बोलता हूँ, अलग अलग चैनलों पे भी ये बात बोली है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये चैलेंज दे देता हूँ कि आम आदमी पार्टी का कोई भी शीर्ष से लेके, मतलब अरविंद केजरीवाल से लेके और कोई बूथ कार्यकर्ता तक में जिसमें इतनी कुव्वत हो कि वो सच में आम आदमी पार्टी के 10 काम गिना सके, वो मेरे से ओपन डिबेट कर ले। समय उसका, चैनल उसका, ओपन डिबेट कर लेंगे, जगह उसकी, और वो साबित कर दे तर्कों पे। मैं दिल्ली का ही हूँ, मेरा जन्म दिल्ली का है। नहीं, मैंने इस दिल्ली को बनते देखा है। बेशक कांग्रेस को पसंद नहीं करता, लेकिन शीला सरकार में मैंने इस दिल्ली को बनते देखा है अपनी आंखों से, और इस 10 साल में इस दिल्ली को गर्त में जाते देखा है। आज सड़कों पर नालियों का पानी बह रहा है, नालियों में नहीं बह रहा है। अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं लंदन पेरिस बंद दे दे? मैडम, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अरविंद केजरीवाल के घर के मात्र 6 किलोमीटर के रेडियस में बोल रहा हूँ, 6 किलोमीटर के रेडियस में एक नहीं, ऐसी 50 कॉलोनियां दिखाऊंगा जिनका नालियों का पानी सड़कों पर है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। एक नहीं, 50 कॉलोनी दिखाऊंगा। और ये लोग कहते थे इन्होंने स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी कर दी, उस पर भी चैलेंज करता हूँ। आप मेरे साथ चल लो, अस्पताल का नाम बता देता हूँ, LNJP। अगर काम अच्छा नहीं किया 10 साल में, तो बार बार जनता क्यों जिता रही है दिल्ली में? मैं बताता हूँ। जब पहले 5 साल पे आया तो सीधी सी बात है, कांग्रेस की पूरी वोट लेकर आ गया, झूठ बोलकर, और लोगों को एक उम्मीद बन गई थी, अन्य आंदोलन को हाईजैक करके इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसके बाद में ये सत्ता में काबिज हो गया। उसके बाद जो 5 साल थे, तो इसने 5 साल एक ही रोना रोया कि भैया LG नहीं करने दे रहा, LG नहीं करने दे रहा, LG नहीं करने दे रहा। तो जनता भोली होती है, इसकी ठग की बातों में फिर से आ गई। और फिर इसने वो लालच दे रखा था थोड़ा सा कि बिजली फ्री है और 200 यूनिट और पानी फ्री है। ये लालच में जनता आ गई कि चलो यार कोई बात नहीं, 5 साल में एक आदमी नहीं कर पाता इतना काम, 5 साल का टाइम कम हो सकता है, तो इसको एक बार और दे दिया। अब जनता ने जब 10 साल दिए इसको, उसमें जनता ने क्या देखा कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, मतलब कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री है, और एक के बदले एक मुफ्त की शराब बंटवा रहा था। समझ गए, एक के बदले एक मुफ्त की शराब बंटवा रहा था। तो केजरीवाल पे तो मैंने एक कविता लिखी थी, आपने शायद सुनी नहीं सुनी, लेकिन बहुत वायरल हुई थी। तो आपके चैनल के माध्यम से दोबारा सुना देता हूँ। इस चुनाव में जो लोग उन्होंने ना सुनी हो वो दोबारा से सुन ले कि दिल्ली की जनता करे पुकार, दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपाए कट्टर ईमानदार। केजरीवाल जवाब तो दो, 52 करोड़ का हिसाब तो दो। जब देश में त्राही त्राही थी,
जब देश में महामारी छाई थी, जनता में त्राही त्राही थी, कोरोना से हजारों ने अपनी जान गंवाई थी, उस समय तुम अपना शीश महल बनवा रहे थे और दिल्ली में मुफ्त की दारू बंटवा रहे थे। अजब ही तेरा गर्दा है, अजब ही तेरा जलवा है, गजब का तेरा गर्दा है। घर में तूने 8 लाख का लगवाया सिर्फ पर्दा है। तो केजरीवाल के साथ में तो ये जनता सवाल कर रही है। आप सोचिए 20 लाख रुपए का एक पर्दा, 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट। अरे भैया आपको पॉटी करनी है उस पे भी गोल्ड प्लेटेड क्यों चाहिए? आपके अकॉर्डिंग उसे गर्म करना है, ठंडा करना है, सब रिमोट कंट्रोल से चल रहा है और जाते जाते शीश महल से वो उखाड़ कर भी ले गए। सोचिए, अब से पहले हमने टोटी चोर सुना था, अब हम पैखाना चोर सुन रहे हैं। समझ गई? तो केजरीवाल ने जनता को मूर्ख बनाने के अलावा एक काम नहीं किया। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ तथ्यात्मक चीजें बता रहा हूँ, एक भी इधर उधर की नहीं घुमा रहा हूँ। आप एक काम करना, नागलोई से मुंडका की तरफ जाना, सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, आप ये देख लेना और बता देना मेरे को, ठीक है? अब तो आरोप आम आदमी पार्टी जो है आप पे लगा रही है कि आप लोग ठगने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को पहले ही बेला फुसला के 1100 रुपए दे रहे और कह रहे हैं कि वोट दो और नोट लो। ये आरोप पूरी तरीके से झूठा है। आम आदमी पार्टी ने एक और कृत्य किया है, एक जाट के बेटे को देशद्रोही बोलने का पाप किया है। जाट समाज इसको पूरी तरीके से जवाब देगा, इसको बताएगा कि जाट कुछ भी हो सकता है, देशद्रोही नहीं हो सकता, गद्दार नहीं हो सकता है। लेकिन केजरीवाल गद्दार है। केजरीवाल खालिस्तानियों से फंड लेता है, केजरीवाल खालिस्तानियों से फंड लेता है और उसकी पार्टी से निकले हुए बड़े बड़े नेताओं ने ये बात बोली है, एक दो ने नहीं बोली है। तो गद्दार अगर कोई देश का है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के निगम पार्षद ने, ताहिर हुसैन ने मेरी दिल्ली जलाने की साजिश रची थी और दिल्ली जलवाई थी। अंकित शर्मा की मौत मैं नहीं भूला हूँ, दिलबर नेगी की मौत मैं नहीं भूला हूँ, कैसे भूल जाऊंगा? किस तालिबानी तरीके से 400 चाकू गोद कर एक युवा को मार दिया गया था, आईबी अफसर था वो, और वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था मैडम। तो आम आदमी पार्टी, जेएनयू के गद्दारों के साथ में जाकर कौन बैठा था? मनीष सिसोदिया बैठा था। दिल्ली के युवाओं को एक के बदले एक मुफ्त की शराब बंटवाने वाला कौन था? मनीष सिसोदिया था, शराब घोटाले में। आप बात करती है, अरे मैडम आरोप कैसे नहीं सिद्ध हुए? कैसे हुए बताइए? आरोप अगर एक सेकेंड, जमानत पे क्यों? जमानत पर है ना, तो अभी अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए तो बेगुनाही भी तो सिद्ध नहीं हुई है। आपके लिए वो बेगुनाह हो सकता है, मेरे लिए आरोपी है, क्योंकि हमने तो देखा एक के बदले एक शराब फ्री मिली थी या नहीं मिली थी, हाँ या ना? आप बताइए। मैंने देखा नहीं वो। अरे कैसे, आप पत्रकार हैं, आपको ये तो पता होगा ना, दिल्ली में एक के बदले एक शराब मुफ्त मिल रही थी, पर मैंने नहीं देखा कि कहाँ चली है कहाँ नहीं चली। अरे ऑब्वियसली आप नहीं पीते होंगे तो आप ठेके पे नहीं जाओगे। लेकिन ये चला था, मैं भी कभी लेने नहीं गया, ठेके पे मैं भी नहीं गया, लेकिन ये स्कीम तो थी ना कि एक पे एक फ्री हो। भाई साहब थी ना, एक पे एक फ्री। बिल्कुल बिल्कुल थी। ठीक है, एक पे एक फ्री। आप गए थे ठेके पर? मैं ठेके पे तो नहीं गया, मैं पीता नहीं हूँ मैम, लेकिन मैंने तो लोगों को देखा लेके जाते हुए। मैंने कहा क्या बात है, लॉटरी लगी, कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री दी है। सियाराम कंपनी थी जिसकी ब्लेंडर स्प्राइट आती है आई थिंक। अच्छा ये बताइए 10 साल में दिल्ली कितनी मॉडल बनी, कितना विकास हुआ? मैम 10 साल में दिल्ली मॉडल क्या बनी और क्या कहना, दिल्ली आई थिंक गर्त में क्या पंडित, सही बात है, गर्त में छोड़ो 25 साल पुरानी दिल्ली हो गई अब। जो दिल्ली शीला दीक्षित के टाइम पे एक अच्छी दिल्ली थी, स्वच्छ दिल्ली थी, सुरक्षित दिल्ली थी, अब शायद वो उससे ज्यादा अच्छी बनाएगी बीजेपी। कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं 25 साल पीछे चली गई, अब कौन नैया पार लगाएगा दिल्ली की? मैम भाजपा। कैसे विश्वास करें दिल्ली की तरफ? मैम भाजपा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आज इंडिया का आप देखिए अर्थ उसमें मैम 5वें लेवल पे लेके आई है, जो 11वें स्थान पे थी आज 5th पोजीशन पे आ गई। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने कुछ ना कुछ काम तो करा है, तभी वो 5वें स्थान पे लेके आई है। 27 साल से विधानसभा से दूर है भाजपा। मैम तो क्या हुआ 27 साल से? मैम ऐसे तो भाजपा आई थिंक 92 या 93 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी और उसके बाद 2014 में बनी है। तो मैम भाजपा तब भी तो सेंटर से बहुत दूर थी, लेकिन मोदी जी का कुछ ना कुछ तो सोच के मोदी जी आए थे, तो तभी तो उन्होंने कुछ काम करा। तो अच्छा, मेरा ये सवाल है, आप इसका सही जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी के जो संयुक्त है, मतलब कि राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली की जनता एजुकेटेड है, गवर्नेंस पे वोट देगी। जो एक नारा ये लोग चला रहे हैं, एक है तो सेफ है, ये नहीं चलने वाला। दिल्ली में भी ये नारा चलेगा, एक है तो सेफ है। और यही नहीं, वो इंटरनेशनल नारा भी जो माननीय योगी जी ने दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और दिल्ली की जनता इस बार एक मुश्त होकर, एक होकर दिखाएगी और इस फर्जीवाल को
खदेड़ देगी। इसी के चुनाव चिन्ह झाड़ू से इसको सकेर कर एक और कर देगी दिल्ली की जनता। ये आप देखते वो रहिए। कह रहे हैं एजुकेटेड है जनता, हाँ तो एजुकेटेड है तभी तो बोल रहे हैं। पढ़ा नहीं चलेगा ये हैं? तो educated क्यों नहीं चलेगा? हम एजुकेटेड है तभी बोल रहे हैं। एक है तो सेफ है, हमने पढ़ा है, कितने पढ़े लिखे एकता में बल है। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं एमए हूँ मैम। MA और आप मैम मैं ग्रेजुएट हूँ बीकॉम। चलेगा नारा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल चले। प्लस एमबीए भी हूँ। हाँ मैम MBA प्लस एमबीए भी हूँ। मैम दूसरी चीज जो इन्होंने लेडीज के लिए बोला था ना, महिलाओं के लिए 2100 रुपए, मैम कल के न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर निर्देश दे दिए 2100 की कोई स्कीम नहीं है, तो मैम इसे बर्खास्त किया जा चुका है। हाँ ठीक है ना मैम। तो ये अरविंद केजरीवाल के जो ये फ्री के लॉलीपॉप है ना, जो फ्री की रेवड़ियां बांटते रहते हैं, वो अब जनता समझ चुकी है। अभी रेवड़ी जो है प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं, जो कि सनसनी बनी हुई है, कहीं ना कहीं वायरल हो रहे हैं लगातार। कह रहे 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट दो और नोट लो। मैम एक चीज बताओ मैम, वो कौन सा कोई सांसद है मैम? अभी कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं, कोई आचार संहिता नहीं लगी, कुछ नहीं लगी। अगर कोई इंसान किसी महिला की या किसी गरीब की मदद कर रहा चुनाव है से तो पहले क्यों? मैम क्यों चौन से पहले? क्या अभी तो मैम इलेक्शन डेट ही नहीं अनाउंस हुई है, अभी तो कुछ डेट ही नहीं अनाउंस हुई मैम। उससे पहले भी कई एनजीओ जो मदद करते हैं, इसका मतलब वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। एनजीओ की तरफ से दे रहे हो पैसे? मैम कहीं से भी दे रहा हो, कोई अपनी पॉकेट से ही दे रहा हो। हाँ मैं उससे अपोजिशन तो मैं इन्होंने अपोजिशन तो महिला पैसे लेके 1100 निकली है, उसमें साफ तौर पर जो पैम्पलेट दिया गया है, लाडली योजना कमल का फूल बना हुआ है, साफ तौर पे मोदी जी की तस्वीर है, और वो प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि एनजीओ की तरफ से दिया मैंने। तो मैम क्या आप उसमें एक चीज बताओ, उसमें लॉजिक क्या है? उसमें गलत क्या है? अगर मैं आज एक एनजीओ चला दूं, उसमें मैं पंडित जी की फोटो लगा के बांट दूं, तो क्या इसका मतलब पंडित जी का लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं? मैम, सबसे पहले इस तरीके से खुलेआम पैसे बांटना महिलाओं को। मैम इसमें लोकतंत्र की हत्या क्या है? आप मेरे को एक चीज बताओ ना मैम, ये तो फ्री की रेवड़ियां बांटते रहते हैं। इन्होंने तो मैम जो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है वो ये वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। इन्होंने आज तक मैम हिंदुओं के लिए क्या करा है, सिख कम्युनिटी के लिए क्या करा है? मेरे को ये बताओ ना। इनको यमुना साफ करने का 8500 करोड़ मिला था, वो 8500 करोड़ का है। 52 करोड़ 11 लाख का घोटाला ये करके बैठे। सीएजी की रिपोर्ट 6 महीने की सबमिट नहीं की जा रही। मैम एक चीज बताओ, एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर 2 संबंध चले जाए ना, और अगर तीसरे संबंध का जवाब ना दे तो नॉन अवेलेबल अब जो प्रवेश वर्मा की जो लगातार खबर बन रही है, आम आदमी पार्टी हमलावर है, उसको देखकर दिल्ली की जनता कैसे विश्वास करेगी? मैम इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अगर कोई 1100 रुपए बांट रहा है, अपनी पॉकेट से बांट रहा है ना। बीच में आपको रोक रहा हूँ। जो 1100 रुपए प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं, मैं पहले बता दूं आपको, ये पहली बार नहीं बांटा जा रहा है। ये पिछली साल तो कोई चुनाव नहीं था ना दिल्ली में, उसके पिछले साल भी पहले कोई नहीं चुनाव बांटा था। गया, बांटा है मैडम। पहले बांटा गया है, पहले इतना मुद्दा उठा नहीं, अब हाँ, मुद्दा गर्मा चुका तो मैं वही है, तो बोल दिल्ली की जनता कैसे विश्वास हाँ, तो करेगी? मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये विपक्ष की एक साजिश है प्रवेश वर्मा को बदनाम करने के लिए, क्योंकि प्रवेश वर्मा एक स्वच्छ छवि के कर्मठ युवा नेता हैं, जो दिल्ली की जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, अपने क्षेत्र की जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। और वो ये पहली बार नहीं कर रहे थे, वो अक्सर हर साल इस तरीके का करते हैं, और वो न जाने कितनी गरीब बच्चियों का विवाह भी कराते हैं। ये कभी उसको, ये लोग उसको नेगेटिव करके दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, आम आदमी पार्टी जो 2100 रुपए के लिए पर्चा भरवा रही है, वो क्यों भरवा रही है? आप जवाब दे दो। और फिर आम आदमी पार्टी की ही गवर्नमेंट महिला बाल विकास मंत्रालय, सुन लीजिए मैडम, महिला बाल विकास मंत्रालय नोटिफिकेशन देता है कि इस प्रकार की कोई योजना अभी तक नहीं आई है। दिल्ली के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज कर रही है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी है ना। मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फार्म भरवा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि एक पार्टी इसका मिसयूज कर रही है। मतलब कि आम आदमी पार्टी तो देशद्रोही और जनता का द्रोही कौन हुआ? अरविंद केजरीवाल हुआ या नहीं हुआ? ये बता दीजिए आप। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, आपने कहा कि वो अच्छे के लिए बांट ले, महिलाओं को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, तो उधर क्या कहते हैं, जहाँ पर प्रवेश वर्मा का बंगला है, वहाँ पर नाकाबंदी क्यों कर दी गई? अगर सही पैसे बांटे तो नाकाबंदी क्या जरूरत है? मैं बता देता हूँ नाकाबंदी क्यों की गई है। एक टिकट ब्लैक करने वाला व्यक्ति आजकल संसद में भी बहुत दहाड़े मारता है। कभी टिकट ब्लैक किया करता था, वो जाकर वहां पर ड्रामा करेगा किसी के बंगले के बाहर, तो कोई भी नाकाबंदी कर देगी। मैं क्या जाकर मैं करता हूँ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ड्रामा करता हूँ, देखो मुझे पुलिस उठाती है या नहीं उठाती है। तो तुम किसी के चुने हुए पूर्व सांसद के बंगले पे जाकर ड्रामा करने जाओगे मीडिया की और अपने समर्थकों की फौज लेकर, तो नाकाबंदी तो की जाएगी ना भैया, बिल्कुल की जाएगी। कौन आ रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर मेरी पसंद पूछोगी तो मेरी 2 पसंद है। अगर पुरुष में आते हैं तो कपिल मिश्रा जी, और महिला में नुपुर शर्मा जी। इन दोनों में से किसी एक को बना दो, मेरी पसंद ही है। आपकी पसंद कौन है दिल्ली में? मैं बासिर स्वराज। चलिए, बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, पर अब देखना ये होगा कि प्रवेश वर्मा को क्या वाकई ही भाजपा सीएम पद के लिए प्लॉट करेगी, बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे हैं महिलाओं को, ये जो है चुनाव आयोग इसको किस तरीके से लेता है, या कार्रवाई होती है नहीं, या सिर्फ छोड़ दिया जाएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।